हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन उसका फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो टावर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो टावर सबसे पहले तो बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक टावर, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलराइट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नो प्रॉब्लम। सी, ऑलराइट, इसको मान लेते हैं हम एक हमारा टावर है, जो कि अभी हमें उसकी हाइट नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने बोला 7 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। अब इन्होंने कहा है कि टावर्स के जब टॉप से, ऑब्वियसली जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो एक हमारे पास 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो यहाँ पर एक पैरेलली हम एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हो गई हमारी 7 मीटर टॉल। अब इन्होंने बोला है कि उस टावर से अगर हम इसके टॉप और बॉटम को दोनों को देखते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ में अब यहाँ पर इसको पहले तो हम मिला देते हैं। और अब देखो, ये टावर है, टावर के टॉप से जब हम बॉटम को देख रहे हैं, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, टॉप से ही हम टॉप को देख रहे हैं, तो इन्होंने बोला द डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। सबसे पहले टॉप आया था, तो एंगल क्या हो जाएगा, सबसे पहले 45 डिग्री। तो अब ऑब्वियसली जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी। राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमने खींच ली तो हमें पता है एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि पहले ने बोला था 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो टॉप एंड बॉटम। तो ये वाला जो हमारा ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचें इसके पैरेलल, नीचे वाली लाइन के पैरेलल, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला आपको पता होगा, z वाला जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, अगर हम z बनाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते थे। राइट, तो उसी तरह से अगर हम इसमें देखें ये वाली लाइन, ठीक, और ये तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो ये एक z बनेगा, दिस, यहाँ से लेकर के ये, तो ये 60 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसको हम नेमिंग करते हैं ए, बी, देन सी, डी, और इसका नाम हम दे देते हैं ई। राइट, अब हमें ये 7 मीटर है ऑब्वियसली, तो बी से सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरे टावर की हाइट को हम नाप लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया कि इसकी हाइट जो है वो h मीटर है। राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर बन गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। हम लिखेंगे लेट द हाइट, राइट, हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। राइट, ये h मीटर हो गई। अब ए बी के बीच की डिस्टेंस भी हम लेट कर लेते हैं कि x है। ठीक है, एंड लेट, ऑलराइट, यहाँ पर हम लेट लिखते हैं पहले, द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर बी x मीटर। राइट, इसको x मीटर मान लेते हैं। अब देखो, अगर हम इन ट्राइंगल इसमें देखें, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें ई सी डी, ई सी डी और डी सी ई भी बोल सकते हो। ई सी डी में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से, ये पूरी हाइट h हमने मानी है, इतनी 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, h-7। ऑब्वियसली पूरे में से 7 को घटा दोगे तो ये वाली निकल आएगी। तो हम जब एंगल ई सी डी में लगाएंगे तो हमारा आएगा tan 45
tan 45 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा h-7 अपॉन ये हो जाएगा x। देखो अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x ही होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो h-7 अपॉन x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, h-7। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम ट्राइंगल दूसरे वाले में लगाते हैं, 60 वाले में। तो इन ट्राइंगल किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में जब लगाओगे तो tan 60 लगेगा, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू, पूरी लेंथ h है, नीचे x है, यहाँ पर आ जाते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें या इसको साथ में रख दें, √3x इज इक्वल टू h, हम क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू h-7 इन, इसको नाम दे देते हैं सेकंड का, तो इसको हम लिख देते हैं सेकंड में। अब इसमें पुट करेंगे अगर, तो √3, x की वैल्यू है हमारी h-7 इज इक्वल टू h, सॉल्व करोगे तो √3h-7 इज इक्वल टू h, h को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 7√3, राइट, ठीक है। यहाँ पर एक और पार्टीशन कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो √3 माइनस 1, अगर हम इसमें से h कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7√3, तो h की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ गई 7√3 अपॉन √3 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व क्या करोगे कि √3 की वैल्यू रखोगे, उसके वो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यहाँ पर भी √3 की वैल्यू रखोगे, उसमें -1 कर दोगे, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो आ जाएगा 16.56 मीटर, ठीक है। ये हाइट हो जाएगी हमारी, मतलब टावर 16.56 मीटर का है और हमारी बिल्डिंग कितनी थी, 7 मीटर की थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बस आपको मैं हर बार हर क्वेश्चन में यही कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि क्वेश्चन को समझना, देन उसका फिगर ड्रॉ करना। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, देन 50 to 60% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इवन 70 to 80% वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको बस अब लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।